भाइयों बहनों, आए दिन सुप्रीम कोर्ट से आपका पूरा हो जाए, उसके बाद मैं मेरा शुरू करूंगा। हो गया पूरा? हो गया? भारत माता की। मित्रों, कृपा करके जो पीछे बैठे हैं उनको सुनने दीजिए। आपका हौस, उत्साह, उमंग ये मीडिया ने नोट कर लिया है। अब ज्यादा नहीं करने की जरूरत। ये टीवी वालों ने भी आपके दृश्य कवर कर लिए, देश ने देख लिया है। अब आप शांत रहेंगे? मैं बोलूं? जमकर के बोलूं? आपके दिल की आवाज उठाऊं? आपके सपनों को शब्दों में रखूं? तो आप मेरी मदद कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, आए दिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट, आए दिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कड़ाई से कार्रवाई करती हैं, कठोर से कठोर शब्दों का उपयोग करती है। लेकिन ये ऐसी आदत हो गई है दिल्ली में बैठे हुए राजनेताओं को, पूरे कांग्रेस को, कांग्रेस के साथी दलों को भ्रष्टाचार की ऐसी आदत हो गई है कि जैसे एक शराबी को शराब पीने की लत लग जाती है, कितना ही कहो वो बंद करने को तैयार नहीं होता है। एक बार एक शराबी सुबह से ही बोतल खोल के बैठ गया, अखबार पढ़ रहा था। इत्तेफाक से उस दिन अखबार में शराब पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा था। तो उसकी बीवी ने देखा, बीवी ने कहा कि देखिए, ये पढ़िए, अब बंद कीजिए। देखिए, अखबार कहता है कि शराब पीने से नुकसान होता है, इसको बंद कीजिए। तो उस शराबी ने दूसरे दिन क्या किया? अखबार ही बंद कर दिया। बीबी ने पूछा, अखबार क्यों नहीं आया? बोले, तुमने ही तो कहा था कि बंद करो। जो अखबार कहता है शराब पीना खराब है, अखबार ही बंद कर दो। मित्रों, ये दिल्ली की सरकार ऐसी है, जब भ्रष्टाचार में फंस जाती है तो भ्रष्टाचार का उपाय खोजने के बजाय काम करना ही बंद कर देती है। पूरी तरह दिल्ली की सरकार को लकवा मार गया है। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के देश की भलाई के लिए निर्णय करने की उनकी तैयारी नहीं है। मैं बहुत छोटा था, एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था। देखिए भाई, ये समाज का काम करते हैं, एक आध बर्थ उनको मिल जाए। मैं आबू रोड पहुंचा, तब तक उन्होंने मुझे बर्थ नहीं दिया। रात के 11 बज गए। मैं उसको रिक्वेस्ट करता रहा, मैंने कहा भाई बर्थ तो दीजिए। बोले आबू के बाद दूंगा। मैंने कहा आबू में तो तुम्हारी नौकरी छूट जाती है, दूसरा आएगा। तो बोले दूसरा देगा। मैंने कहा आप क्यों नहीं देते? बोले मेरे नियम है, थकता हूं और इसलिए मैं मेरा नियम तोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं आबू से उतर जाऊंगा, जो दूसरा आएगा वो ये काम कर देगा। पूरी सरकार जो दिल्ली में बैठी है उसको ये आदत लग गई है और उसके कारण भाइयों बहनों,
वो कोई भी निर्णय करने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, आप किसी भी पैमाने पर आप अगर उस सरकार को देखोगे तो उन्होंने हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों पार करने का प्रयास किया है। लेकिन आज जो यूपीए सरकार है वो सिर्फ गांधी भक्ति में डूबी हुई है। उनका एक ही मकसद है, गांधी भक्ति करना। और ये गांधी भक्ति का मतलब ये है कि गांधी छाप हजार हजार की जो नोटें होती हैं वो टन टन के रूप में उठा उठा करके ले जाना, ये इनकी गांधी भक्ति है। गांधी छाप नोटों के ढेर, और वो गिनती के हिसाब से नहीं है, लाखों करोड़ों में लिखते गए, जीरो 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 करते जाओगे तो जनपद तक पहुंचोगे तब भी फिगर पूरा नहीं होता है। इसलिए टन के हिसाब से अब करप्शन की बात करनी पड़ रही है। वो इतने टन ले गया, वो इतने टन ले गया, और इस प्रकार से ये नई गांधी भक्ति, इसी में ये यूपीए डूबा हुआ है। भाइयों बहनों, देश आजाद हुआ, हमें स्वराज्य मिला, इतने साल हो गए, लेकिन ये देश सुराज्य के लिए तरस रहा है। देश को सुराज्य कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज चारों तरफ गुड गवर्नेंस की मांग उठी है। सभी समस्याओं का समाधान करना है तो उसका राजमार्ग है गुड गवर्नेंस, सुशासन, सुराज्य। ये एक ऐसा राज्य मार्ग है जो हमें समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और यूपीए के साथियों को कुशासन की आदत लगी हुई है। भाइयों बहनों, ये कुशासन जो है ना, वो डायबिटीज जैसा है। कितना ही स्वस्थ इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर एक बार उसके शरीर में डायबिटीज नाम का अगर राज रोग घुस गया तो फिर एक के बाद एक अनेक नई बीमारियां उस शरीर में प्रवेश कर जाती है। डायबिटीज आया नहीं कि बाद में बीमारियों की कतार लगी नहीं। बीमारियां एक के बाद एक उस पूरे शरीर को नोच लेती है, खत्म कर देती है। ये कुशासन भी ये डायबिटीज जैसी बीमारी है। एक बार शासन व्यवस्था में कुशासन अगर पगडंडा जमा देता है तो बुराइयां भी आती हैं, बीमारियां भी आती हैं, और देश कभी उससे उठता नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी पहली शर्त यह है कि हम देश को सुशासन का संकल्प दें। एनडीए ने देश को सुराज्य का, सुशासन का अनुभव कराया था। आने वाले दिनों में हमने सुशासन का, सुराज्य का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, जो देश हमारे बाद पैदा हुए, हमसे छोटे थे, संसाधन कम थे, उसके बाद भी उनके पास विजन था, आगे बढ़ने का संकल्प था, और छोटे छोटे देश हमारे बाद आजाद हुए, लेकिन आज वो दुनिया के समृद्ध देशों की तरह अपनी जगह बना ली है। दुनिया तेज गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन हम ही हैं जो तेज गति से
पीछे जा रहे हैं। दुनिया के अंदर 125 करोड़ का देश एक हंसी मजाक का कारण बन चुका है। और इसलिए भाइयों, हमारे सामने आगे बढ़ने का संकल्प आवश्यक है। आप देखिए भाइयों बहनों, जब एनडीए की सरकार थी, मेरे देश के नौजवानों, आपका भविष्य किसके हाथों में सलामत है? आप रोजगार के लिए दर दर कब तक भटकते रहोगे? आप अपने मां बाप के पास हाथ फैला करके कब तक आए दिन पैसे मांगते रहोगे? मेरे देश के नौजवान, आप कब सम्मान से जी पाओगे? हमारे देश के नौजवान को रोजगार चाहिए। वो मेहनत करने के लिए तैयार है, वो परिश्रम करने के लिए तैयार है, वो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। लेकिन ये यूपीए सरकार देश के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, ये एनडीए की सरकार जब थी तब हिंदुस्तान में रोजगार देने का दर 42% था। आज यूपी आने के बाद 11-12 में वो 38% हो गया है। जब अटल जी की सरकार थी, 6 साल में 6 करोड़ लोगों को रोजगार दिया था। और जब यूपीए की सरकार आई 2004 से 2009, सिर्फ 27 लाख लोगों को रोजगार दिया। आप मुझे बताइए मेरे नौजवान मित्रों, क्या ये कांग्रेस के हाथ में देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है? सुरक्षित है? सुरक्षित है? नौजवानों, आपके भविष्य के लिए इस कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प करो। इस दिल्ली की सरकार को, यूपीए की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प करो।